हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो देखो, पिछले दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे थे कि सपना के जो भाई-भाभी है उनके बीच में कुछ हुआ है। बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है क्योंकि वो ऐसे रील्स बना रहा है, ऐसी वीडियो शूट कर रहा है और इसमें कहीं न कहीं सपना ज़िम्मेदार है। तो सपना को गुनहगार बताया जा रहा था भाई-भाभी के झगड़े में। तो अब आप लोगों ने देख लिया कि उसकी जो रील्स आ रही हैं भाई-भाभी की, वो कितनी अच्छी रील्स आ रही हैं और बड़े रोमांटिक होकर ये लोग अपने रील्स बना रहे हैं और खुश हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, ठीक है? और उसकी भाभी भी घर पर आ रही है। तो ये महज़ जो ये र्यूमर्स फैलाते हैं, तो मुझे लगता है कि इन लोगों को इस तरह की र्यूमर्स नहीं फैलानी चाहिए। और देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी कुछ होता है, उनका अपना पर्सनल मैटर होता है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को का ये भी कहना है कि क्योंकि इसका भाई जो है वो सारा दिन इसके घर पर पड़ा रहता है और भाभी को ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती कि हस्बैंड वाइफ की जो दूरियां बन जाती हैं उसकी वजह से इसकी भाभी जो है वो नाराज़ रहती है सपना से। तो बात भी आप लोगों को जो है वो क्लियर हो गई होगी कि ठीक है, भाई भी उसका घर पे है, भाभी भी घर पे है और भाभी कितनी हैप्पी है, कितनी खुश है सपना से। और इनकी फैमिली में मुझे लगता है कि ऐसा ये चीज़ें नहीं है। इनकी फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा यूनिटी है, बहुत ज़्यादा एकता है और ये लोग एक-दूसरे के काम आते हैं, ठीक है? सपना भी अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करती है और जो सपना का परिवार यानी कि जो मायके वाला है, वो भी सपना के लिए बहुत कुछ करता है, ठीक है? कहते हैं ना, रिश्ता हमेशा दोनों तरफ से चलता है, एक तरफ से नहीं चलता। तो मुझे लगता है अब आप लोगों की जो गलतफ़हमी है वो दूर हो गई होगी और सबसे बड़ी बात ये है कि सोशल मीडिया पर जो सपना का एड्रेस है वो लीक होने की बातें हो रही हैं कि किस तरह से फेक आईडी बना कर उसका एड्रेस लीक किया जा रहा है। तो ये सब उन्हीं लोगों के काम हैं जो लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। तो अब आप लोग समझ ही जाओ कि कौन लोग हैं जो इसके पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि मामला जो है वो प्रॉपर्टी का है। जब तक ये प्रॉपर्टी का मामला रहेगा तब तक इसको और इसकी बच्चियों को जान का खतरा रहेगा। ये सब वही लोग हैं जिन्होंने साजिशें रची थी राजवीर जी के केस में। और देखो, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एक वीडियो के अंदर पापा जी ने धमकी दी थी। आपको याद होगा कि अगर मैंने कुछ कर दिया ऐसा तो तेरी 7 पुश्तें याद करेंगी, ऐसा ही कुछ सेंटेंस बोला था। एग्जैक्ट ये सेंटेंस जो मैंने बोला है, इसमें कुछ हेर-फेर हो सकता है, लेकिन सेंटेंस यही बोला था। मतलब मीनिंग यही था कि अगर मैंने कुछ कर दिया तो तेरी 7 पुश्तें याद करेंगी। इस तरह की सरेआम धमकी दी थी सोशल मीडिया पर ये जो पापा जी हैं इन्होंने, ठीक है? और जब भी आप लोगों को पता होगा कि जब सपना ने ये बीड़ा उठाया था कि मैं अपने पति राजवीर जी को इंसाफ दिलाऊंगी, और वो गई भी थी थाने में, जो कि उसने लाइव दिखाया था कि किस तरह से वो लड़की रोते रोते आई थी, क्योंकि वहां पर एक तो पैसा खिलाया गया और उसके बाद सपना को धमकी भी मिली थी। और यही कारण था कि सपना ने अपने जो कदम थे वो पीछे हटा लिए थे, क्योंकि देखो, अपनी औलाद से बढ़कर कोई नहीं होता। वो चाह तो यही रही थी ना कि मैं लड़ूंगी राजवीर जी के लिए, मैं इंसाफ लूंगी, लेकिन क्या हुआ, उसको धमकी मिल गई। उसको ये धमकी मिल गई कि देख ले, अगर तूने इस मामले में कुछ भी बोला तो क्या हल करेंगे हम। तो ये वही लोग हैं, ठीक है, जो सोशल मीडिया पर इस तरह की फेक आईडी बनाकर ये नैरेटिव जो है वो अ, बनाना चाहते हैं कि सपना की जान को खतरा है, देख लो, ठीक है? तो इन लोगों का ना, कहते हैं ना, कुछ नहीं हो सकता। यही सब लोग हैं जो राजवीर जी के केस में सब आपस में मिले हुए थे और इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। अभी जो सपना की बच्चियां हैं ना, ये जो पोतियां हैं, ये पोतियों से इन लोगों को कोई लगाव नहीं है। इनको शुरू से ही बेटा चाहिए था। ये तो सपना कितनी बार अपनी वीडियो में बोल चुकी है कि अगर बेटा होता तो कभी भी जाने नहीं देते, क्योंकि ये बेटियां हैं तो बेटियों से इनको कोई मोह नहीं है। बताओ, ऐसे भी आज के टाइम पर लोगों की मानसिकता है।
ज़माना कितना आगे निकल गया। जो लोग आजकल भगवान के सामने हाथ जोड़कर बेटियां मांगते हैं, 2 बेटियां होने के बाद स्टॉप कर देते हैं कि अब हमें कोई बच्चा नहीं चाहिए। क्योंकि यही हमारी जो बेटियां हैं, यही हमारे लड़कों से भी बढ़कर है। क्योंकि बेटियों ने आज इतना नाम कमाया है, इतना नाम कमाया है कि उन्होंने लड़कों को पीछे छोड़ दिया। आज बेटियां देखो किस फील्ड में पीछे हैं। जितना बेटियों को सिंपैथी होती है ना माँ बाप से, उतना बेटों को नहीं होती। बेटों को तो सिर्फ लालच होता है, प्रॉपर्टी, पैसा। वो तो ये देखते हैं कि माँ बाप ने क्या किया हमारे लिए, क्या छोड़ा। लेकिन बेटियां ये चीजें नहीं करती। बेटियां आखिरी दम तक ससुराल परिवार में होते सोते भी अपने माँ बाप का ख्याल रखती हैं, अपने माँ बाप की चिंता करती हैं। आज बड़े से बड़े, ऊंचे से ऊंचे ओहदे पर लड़कियां बैठी हैं। आज कौन सा ऐसा काम है जो बेटियां नहीं कर सकती। बेटे तो आजकल सिर्फ कहते हैं ना नाम के लिए हो गए हैं। तो ये सब चीजें जो हैं ये उन्हीं की साजिशें हैं, वही ये सब कुछ कर रहे हैं। और लेकिन ये लोग भूल गए हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है। ठीक है, सोशल मीडिया पर ये मुद्दे, क्योंकि राजवीर जी के टाइम पे तो देखो किसी को भी कुछ भी नहीं पता था कि सडनली एकदम से क्या हो जाएगा। लेकिन अब ये जो सपना का मैटर है, जो ये वीडियोस बनती हैं, उसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो इन चीज़ों के लिए आवाज़ भी उठा चुके हैं कि सपना और सपना की बेटियों को जान का खतरा है। तो मुझे लगता है कि ये लोग जो है वो, अब देखो ना, अब जब अलका ने ये दोबारा से मुद्दा राजवीर जी का शुरू किया है, तब से ये लोग देखा कैसे अपने अपने बिलों में घुसे हुए हैं। कोई आता है बाहर, कोई आता है रिश्तेदार शिवपुरी में, किसी को देखा है? नहीं आना चाहते ये सोशल मीडिया पर। क्योंकि इन लोगों को पता है कि अगर हम लोग दिख गए सोशल मीडिया पर तो निशाना सीधा, वैसे भी निशाना इन्हीं के ऊपर है, वैसे भी तो इन्हीं लोगों के ऊपर निशाना है ना सारा। तो इसीलिए ना ये लोग अब अपने अपने बिलों में घुसे हुए हैं और अपने अपने डर के बैठे हुए हैं, अपने बिलों के अंदर डर के बैठे हुए हैं। ये सामने नहीं आते। अब सामने तो फ्रंट पर तो सिर्फ जीजी को खड़ा किया हुआ है कि जीजी तू जो है ना वो यहाँ पर रह और